चाहूंगा आप लॉगिन पे जाइए। यस, अपना सेकंड नंबर पे आ रहा है फ्रेंचाइजी। इस पे क्लिक करें। तो पहले तो मैं सबको ये बताना चाहूंगा, अगर किसी का कोई गैलरी का आईडी कोड जनरेट होता है तो ये इस तरीके से एक पोर्टल ओपन होता है हमारा। इसमें हमारे 6 ऑप्शंस होते हैं: डैशबोर्ड, अकाउंट, वॉलेट, परचेज, सेल एंड साइन आउट। डैशबोर्ड अभी हम करंट में जहाँ है, एक सेकंड आता है अकाउंट। अकाउंट में एक बार क्लिक करेंगे। अकाउंट में कोई बड़ा ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है इसमें। अगर आपको कोई भी आईडी कोड जनरेट होता है, पासवर्ड जो होता है वो आपको संस्था की तरफ से दिया जाता है। चाहे तो आप उनका चेंज पासवर्ड कर सकते हैं, अपना कोई पासवर्ड आप सेट कर सकते हैं। तो एक छोटा सा ये एक प्रोसीजर। नेक्स्ट आता है हमारा वॉलेट। वॉलेट में 2 ऑप्शन होते हैं। फर्स्ट होता है स्टेटमेंट और सेकंड होता है एड मनी। एड मनी अगर आप करते हैं, जैसे मान लीजिए आपको अपना फंड ऐड करना है, वैसे तो आप संस्था के थ्रू ऐड करवा सकते हैं, अपने B2B के एक्सिस बैंक में अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करके वॉलेट ऐड करवा सकते हैं। बट अगर कोई इमरजेंसी नहीं, हमें ऐड मनी करना है, तो वो आप डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं। बट इसमें ये रहेगा कि आपको 2% ट्रांजेक्शन चार्ज होता है, वो कट होता है। जैसे सपोज दैट अगर मैं 1000 रुपये ऐड करवाता हूँ तो मेरे 1020 लगते हैं। ये एक इमरजेंसी चीज है अगर आपको एंड टू एंड को ऐड करना है। फर्स्ट ऑप्शन है स्टेटमेंट। एक बार मैडम इस पे क्लिक करें आप। वॉलेट स्टेटमेंट हमें ये शो करता है कि जो भी मेंबर्स हैं, मेंबर्स को हम प्रोडक्ट सेल करते हैं तो वो वॉलेट के थ्रू भी हमें पेमेंट करते हैं। वॉलेट वैसे सेल के 2 ऑप्शन होते हैं, कैश और वॉलेट। पहले वॉलेट की बात कर लेते हैं। तो वॉलेट में हम देखते हैं कि कोई भी मेंबर अगर हमें वॉलेट के थ्रू पेमेंट करता है तो यहाँ पे क्रेडिट का एक ऑप्शन है, वहाँ पे क्रेडिट दिखाता है, ठीक है। और प्लस अगर हम किसी डिपो में रिक्वेस्ट डालते हैं परचेस की, तो हमारे वॉलेट में फंड होना जरूरी है। जैसे ही आप रिक्वेस्ट डालेंगे तो वो डेबिट हो जाता है। तो एक नॉर्मल सा ये है कि क्रेडिट और डेबिट का एक अगर कोई मुस्ताना अपने पास मनी इन होगा, ऐड होगा तो क्रेडिट होगा, अगर डेबिट जाता है तो डेबिट होगा। अब मैडम अपना परचेस पे क्लिक करें। ये हमारा मेन पार्ट है कि कोई भी गैलरी परचेस कैसे करती है। इसके 4 ऑप्शन है। फर्स्ट है परचेस ऑर्डर रिक्वेस्ट। इस पे एक बार क्लिक करें। जैसे हम परचेस ऑर्डर रिक्वेस्ट पे क्लिक करते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन आता है सिलेक्ट फ्रेंचाइजी। सिलेक्ट फ्रेंचाइजी भी जैसे ही हम करते हैं, क्योंकि जैसे ही गैलरी एक होती है वो गैलरी डिपो से ही ओपन कर सकती है, तो सारी जैसे ही वो सिलेक्ट फ्रेंचाइजी करेगा तो अपने ऑल ओवर इंडिया में जितने भी डिपो होंगे वो सारे शो हो जाएंगे। अगर किसी गैलरी के नजदीक कोई डिपो है तो वो उसको सिलेक्ट करके परचेस का ऑर्डर डाल सकता है। सपोज दैट अगर कोई आसपास डिपो नहीं है, जैसे मैडम ने बताया कि 100 या 200 किलोमीटर के अंतराल में कोई डिपो है तो वहां से भी परचेस कर सकता है। बट सपोज दैट अगर वो नहीं है तो वो अपना हेड ऑफिस B2B जयपुर डिपो 405 HIO F0405 कोड है, वहां से परचेस कर सकता है। फोर्थ लास्ट है, आई थिंक फोर्थ या फिफ्थ लास्ट, B2B जयपुर डिपो के नाम से है। यस, जैसे ही अपन डिप, हाँ राइट राइट। अब नीचे एक अपना ऑप्शन एक ओपन हो जाता है प्रोडक्ट का, ठीक है। एक बार क्लिक करें मैडम से। अपने सारे प्रोडक्ट इसमें ओपन हो गए हैं। मतलब ये प्रोडक्ट के आगे क्वांटिटी भी लिखी हुई है। ये क्वांटिटी हमें वो शो करती है जो किसी, जैसे मैंने B2B जयपुर डिपो सिलेक्ट किया, अब उस डिपो में इस प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी है। सपोज दैट कोई प्रोडक्ट है, किसी डिपो में 2 भी क्वांटिटी हो सकती है क्योंकि उसकी स्टॉक रिपोर्ट में उतनी क्वांटिटी शो करेगा। तो जैसे ही अपना B2B जयपुर डिपो, इसमें तो अपने पास फुल क्वांटिटी होगी, कभी भी शॉर्ट नहीं पड़ेगी। तो हम ये देख सकते हैं किसी भी डिपो में ये इस प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी, तो उस क्वांटिटी के अंदर अंदर हमें ऑर्डर करना होता है, ठीक है। परचेस में एक सेकंड ऑप्शन है परचेस ऑर्डर रिक्वेस्ट, जी हाँ, ऑर्डर लिस्ट। इस पे एक बार हम क्लिक करें तो हम इसके अंदर हमें नॉर्मली ये चीज होती है, अगर हमने कोई ऑर्डर प्लेस किया है, ठीक है, किसी डिपो को ऑर्डर प्लेस किया है, तो वो ऑर्डर अभी पेंडिंग में है या अप्रूव हो गया। अगर पेंडिंग में है तो वो परचेज ऑर्डर रिक्वेस्ट में शो करेगा। जैसे इसमें आप देख सकते हैं कि काफी अभी उसका जो स्टेटस है पेंडिंग दिखा रहा है। अगर अप्रूव हो जाता तो ये अपना यहाँ पे शो ना होता। अब परचेस पे थर्ड
ऑप्शन है स्टॉक इनवर्ट रिपोर्ट, वो भी इसी से रिलेटेड है, तो मैं अभी आपको ब्रीफ कर देता हूँ उसका। जब भी कोई ऑर्डर रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाता है ना, तो वो स्टॉक इनवर्ट रिपोर्ट में आ जाता है। जैसे मैंने कोई ऑर्डर प्लेस किया किसी डिपो को, उसने देखा और उसने अप्रूव कर दिया, तो वो हमारे स्टॉक इनवर्ट रिपोर्ट में आ जाता है। हम वहाँ पे कार्ड डिटेल में जाके उसके देख भी सकते हैं कि क्या क्या प्रोडक्ट हमने ऑर्डर किए थे और क्या क्या इन हुआ है, ठीक है। और परचेस में एक लास्ट ऑप्शन होता है स्टॉक रिपोर्ट। स्टॉक रिपोर्ट हमें ये शो करता है कि जैसे हमने प्रोडक्ट लिए ओमेगा टी के 10 पीस, ठीक है, तो 10 पीस हमारे पास प्रोडक्ट आए, कितने सेल हुए और अवेलेबल कितने हैं। जैसे 10 प्रोडक्ट मैंने परचेस किए, 6 सेल हुए, तो 4 मेरे पास रिमेनिंग है। टोटल स्टॉक, सेल स्टॉक एंड अवेलेबल स्टॉक हमें ये शो करता है। तो परचेस के 4 ऑप्शन थे, परचेस ऑर्डर रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट लिस्ट, स्टॉक इनवर्ट रिपोर्ट और स्टॉक रिपोर्ट। ये सारे परचेस से रिलेटेड ही हैं। कोई ऑर्डर करता है, पेंडिंग में जाए तो वो परचेस ऑर्डर लिस्ट में जाएगा, अगर वो पेंडिंग क्लियर हो जाता है तो स्टॉक इनवर्ट रिपोर्ट में आएगा। अगर हमें अपनी स्टॉक रिपोर्ट देखनी है कौन सा प्रोडक्ट कितनी क्वांटिटी में हमारे डिपो में है, तो हम स्टॉक रिपोर्ट में जाके चेक कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है सेल का ऑप्शन। सेल में देखें तो 3 ऑप्शन है, क्रिएट यूजर ऑर्डर, क्रिएट पावर रीपरचेज एंड सेल रिपोर्ट, ठीक है। फर्स्ट क्रिएट यूजर ऑर्डर में हम क्लिक करते हैं तो नॉर्मल रीपरचेज के जो प्रोडक्ट है, रीपरचेज के प्रोडक्ट जो हमें मेंबर को सेल करने हैं, उसकी लिस्ट हमें शो होती है। इसके अंदर सिलेक्ट प्रोडक्ट कर सकते हैं। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि सर हम सिलेक्ट प्रोडक्ट कर रहे हैं बट इसमें सारे प्रोडक्ट नहीं आ रहे, तो इसमें वही प्रोडक्ट शो करेंगे जो आपकी गैलरी में आपके पास अभी है, करंट में जो आपने परचेज किए हैं। अगर आपने कोई प्रोडक्ट परचेस नहीं किया तो वो शो नहीं करेगा। जैसे हम कोई एक प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं, कोई भी एक रैंडमली सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मुझे मान लो ये प्रोडक्ट परचेस कराना है किसी मेंबर को, तो क्वांटिटी आगे मैं डाल दूंगा, जैसे एक क्वांटिटी उनको लेना है, ठीक है, 8 प्रोडक्ट कर दूंगा मैं उसमें। जैसे 8 प्रोडक्ट करूंगा, फिर मैं थोड़ा, मैंने एक बार थोड़ा स्क्रॉल कीजिएगा जी, थोड़ा और, हाँ। तो हम देख लेते हैं कि प्रोडक्ट के पूरा इन्फॉर्मेशन आ गया, एमआरपी, डीपी, पीवी सब आ गया है। फिर इसके नीचे एक आता है पेमेंट टाइप, ठीक है। पेमेंट टाइप में 2 ऑप्शन होते हैं, एक तो वॉलेट के थ्रू होता है, एक अपना कैश के थ्रू होता है। अगर मैं वॉलेट के थ्रू करता हूँ और हाँ वॉलेट के थ्रू करता हूँ, एक अपने इसके नीचे एक ऑप्शन आता है यूजर आईडी। यूजर आईडी में अपना एक टीएस आईडी डालना होता है जिस मेंबर को अपन परचेस करवा रहे हैं, जो मेंबर अपन से परचेस कर रहा है। जैसे आप उनका टीएस आईडी डालेंगे, उसके आगे एक ऑप्शन आता है गेट यूजर इन्फो। जैसे गेट यूजर इन्फो पे आप क्लिक करते हैं जी राइट साइड में, तो उनका पूरा इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो जाता है। उनका वॉलेट में अमाउंट कितना है, क्या नाम है, ठीक है। टीएस आईडी है ये। तो जब भी आप वॉलेट के थ्रू आप ट्रांजेक्शन करेंगे तो एक ओटीपी जाता है उनके पास, वो ओटीपी वेरीफाई होने के बाद ही ऑर्डर प्लेस होता है। ओटीपी उनके रजिस्टर्ड नंबर पे जाएगा जो उन्होंने टीएसआईटी रजिस्टर करते टाइम दिया था। तो एक नॉर्मल सा ये चीज था। अगर आप वॉलेट के थ्रू ट्रांजेक्शन करते हैं, सपोज दैट अगर आप कैश के थ्रू ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसमें ओटीपी का कोई जरूरत नहीं होता है, आप सीधा कैश को सिलेक्ट करके उनका टीएसआईडी डाल के ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो एक नॉर्मली गैलरी का एक ये प्रोसीजर था कि कैसे उसको ऑपरेट करना है टेक्निकली, क्या परचेस, कैसे परचेस करना है, कैसे अपन को ऑर्डर देखना है, स्टॉक रिपोर्ट देखनी है, मुझे कैसे सेल करना है, सेल रिपोर्ट देखनी है। तो एक छोटा सा ये इंट्रो था। अब मैडम मैं चाहूंगा सेल पे एक बार फिर से क्लिक करें आप। अब सेल पे एक हमारा नया ऑप्शन भी एक ऐड हुआ है, पावर रीपरचेस का। सेकंड को अगर जैसे मुझे किसी मेंबर को पावर रीपरचेस करानी है तो मैं अब गैलरी के किसी भी गैलरी के थ्रू उसको सेल कर सकता हूँ। एक बार उस पर क्लिक करें। पहले हमारे पास ये ऑप्शन नहीं था, पहले अपन डायरेक्ट हेड ऑफिस से ही लेते थे पावर रीपरचेस के प्रोडक्ट। अब लेकिन हमने गैलरी को भी इनवाइट कर दिया। एक बार इसको सिलेक्ट प्रोडक्ट करें तो इसमें जो भी अपने पावर रीपरचेस के प्रोडक्ट होंगे वो सारे इसमें शो हो जाएंगे। उसका वैसे ही पुराना प्रोसीजर है सेल का, जैसे अभी मैंने नॉर्मल रीपरचेस का बताया। कोई भी एक प्रोडक्ट सिलेक्ट करें, उसके आगे क्वांटिटी डालें, ऐड करें और नीचे जाके आप अपना टीएस आईडी डाल दें जिसमें मेंबर को परचेस करवाना है। बट इसमें हम देख रहे हैं कि जो भी पेमेंट मोड है ना वो वॉलेट के थ्रू ही होगा, यहाँ पे कैश के थ्रू कोई ट्रांजेक्शन नहीं होगा।
आगे आने वाले टाइम में पावर रीपरचेस में हम कैश का ऑप्शन डाल देंगे, बट करंट में अभी वॉलेट के थ्रू ही है। अगर किसी मेंबर को पावर रीपरचेस परचेस करना है तो वो नॉर्मली अपने टीएस आईडी में उसका फंड होना चाहिए 2400 जो भी है, तो वो वॉलेट के थ्रू ही उसका ट्रांजेक्शन हो पाएगा। सेल में थर्ड पॉइंट ही आता है सेल रिपोर्ट, कि मैंने होम गैलरी से अभी तक कितनी सेल करी है, अभी तक किस डेट का, भी आप किसी भी डेट का डेटा देख सकते हैं, किसी मेंबर को मैंने कितना सेल किया है। वीकली सेल देख सकते हैं, मंथली सेल देख सकते हैं, डेली सेल देख सकते हैं। इसमें एक ऑप्शन आता है एडवांस सर्च का, उस पर हम अगर क्लिक करें तो इसमें एक ऑप्शन आ रहा है रीपरचेस का। ठीक है, रीपरचेस में एक बार क्लिक करें। ठीक है, इसमें 3 ऑप्शन आते हैं, ज्वाइनिंग, रीपरचेस एंड पावर रीपरचेस। हम रीपरचेस को लेके चलते हैं। रीपरचेस पे जैसे मैंने क्लिक किया, सर्च किया आगे, तो वो सारा डेटा ओपन हो जाएगा जो अभी तक मैंने सेल किया है। मतलब जब से मेरी गैलरी ओपन हुई है, मेरा कितना सेल हुआ है, किस मेंबर को कौन सी टीएस आईडी पे किस डेट को मैंने कितना सेल किया था, क्या प्रोडक्ट सेल किया था, वो सारा इसके अंदर शो हो जाएगा। एक बार प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं। हम देख सकते हैं कि अपना सारा वो प्रोडक्ट का जो भी सेल रिपोर्ट था सारा ओपन हो चुका है। वॉलेट के थ्रू ट्रांजेक्शन हुआ है, कैश इन हैंड भी हुआ है। ठीक है, ऑर्डर आईडी आया है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आए हैं, टोटल पीवी क्या है, नेट अमाउंट क्या है। आगे जाके कार्ड डिटेल में हम जाके देख भी सकते हैं। कितना भी पुराना डेटा हो सारा इसमें सेल रिपोर्ट में सेव हो जाता है। तो एक गैलरी का ये छोटा सा एक प्रोसीजर था कि कैसे इसको ऑपरेट करना है, कैसे इसको रन करना है, क्या प्रोसीजर है, एक छोटा सा ये इंट्रोडक्शन था। तो गैलरी से रिलेटेड अगर कोई, मेरे को लगता नहीं है अब इसके अलावा कोई होगा इशू, अगर होता है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। नेक्स्ट हम डिपो को लेते हैं। एक डिपो भी अपना, डिपो का आईडी भी सेम ही रहता है, तो मैं थोड़ा साइन आउट कीजिए इसको। सेम ही प्रोसीजर है, लॉगिन पे जाके फ्रेंचाइजी पे क्लिक करना है। गैलरी और डिपो का आईडी एक ही पोर्टल पे जाके लॉगिन होता है। डिपो का अपना आईडी डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे और लॉगिन करेंगे। जो जिनका गैलरी डिपो होगा उनको पता होगा कि कैसे रन करना है, क्या प्रोसीजर है। डिपो का अगर मैं देखूँ तो गैलरी के जैसे ही ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है, और सबका ऑप्शन वाकई ही सेम है। डैशबोर्ड हुआ, अकाउंट हुआ, वॉलेट हुआ, परचेज भी हुआ। इसमें एक छोटा सा चेंज हो रहा है सेल में। ठीक है, बस सेल पे मैंने हम क्लिक करें। मैंने जैसे आपको बताया था कोई गैलरी होती है, ठीक है, गैलरी डिपो को आना ऑर्डर प्लेस करती है, तो डिपो अप्रूव करता है, ना कि वो मेंबर को सेल करता है। यहाँ पे एक बात समझने वाली ये है कि गैलरी होती है वो रिटेल सेल करती है, डिपो जो होता है वो होलसेल सेल करता है, वो केवल होम गैलरी को ही माल बेच सकता है। ठीक है, तो वो भी कभी भी मेंबर को आना माल सेल नहीं करेगा, ये केवल रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा, अप्रूव करेगा। तो फर्स्ट जैसे आ रहा है पेंडिंग स्टॉक रिक्वेस्ट, अगर किसी गैलरी का ऑर्डर आया है तो मैं पेंडिंग में जाके उसको देख सकता हूँ। पेंडिंग में जाके मैं देख सकता हूँ कि ये गैलरी का ऑर्डर आया हुआ है। अगर मुझे उसका इन्फॉर्मेशन देखना है कि किस गैलरी ने मुझे क्या प्रोडक्ट ऑर्डर किया है या मुझे इसको अप्रूव करना है तो कैसे करना है, तो एक छोटा सा लिंक प्लस का बना हुआ है लेफ्ट साइड में। जैसे मैं उस पर क्लिक करूंगा तो 2 ऑप्शन आते हैं, कार्ड डिटेल। फर्स्ट तो मैं कार्ड डिटेल देख लेता हूँ कि उसने मुझे क्या क्या ऑर्डर किया है। तो उसमें प्रोडक्ट का एमआरपी सहित, पीवी सहित, डीपी सहित पूरा इन्फॉर्मेशन आ जाएगा कि गैलरी का नाम क्या है, उसका कोड क्या है, उसका टोटल अमाउंट क्या है। ठीक है, अब मुझे इसको अप्रूव करना है तो मैं सेल, वही सेम प्रोसीजर, सेल पे जाऊंगा, पेंडिंग स्टॉक रिक्वेस्ट पे क्लिक करूंगा। पेंडिंग स्टॉक रिक्वेस्ट फर्स्ट पे क्लिक करूंगा, फर्स्ट। जी, वही प्लस का आइकन है, उसको मैं क्लिक करूंगा लेफ्ट साइड में, और इसके नीचे एक ऑप्शन आ रहा है स्टॉक ट्रांसफर। उसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना तो एक डिस्प्ले होगी, जैसे सारे प्रोडक्ट का एक रिव्यू दिखा देगा वो कि ऐसे ये प्रोडक्ट अपन ट्रांसफर कर रहे हैं। तो नीचे ही नीचे जैसे आएंगे एक ऐड स्टॉक का ऑप्शन होगा, उसको मैं ऐड कर दूंगा।
जैसे ही आप ऐड करेंगे वो स्टॉक उस गैलरी के वहां ट्रांसफर हो जाएगा, और उसका जो वॉलेट का अमाउंट होगा, जो उसने वॉलेट के थ्रू ना आपको ऑर्डर किया है, तो वो वॉलेट का अमाउंट आपके डिपो के वॉलेट में ऐड हो जाएगा, जिससे आप वॉलेट स्टेटमेंट जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, एक ये छोटा सा एक अलग पॉइंट था सेल का। बाकी डिपो गैलरी का सेम ही प्रोसीजर, वैसे ही वो वॉलेट स्टेटमेंट चेक करेगा, वैसे ही एड मनी करेगा, वैसे ही वो परचेस करेगा। एक परचेस में मैं चाहूंगा एक बार क्लिक करें, एक छोटा सा चीज है बताने वाला इसमें। जैसे एक गैलरी होती है वो परचेस डिपो से करती है, तो डिपो भी तो किसी से परचेस करेगा, वो अपने वेयर हाउस हेड ऑफिस जयपुर से परचेस करेगा। तो जैसे मैं परचेस ऑर्डर रिक्वेस्ट पे क्लिक करता हूँ, फर्स्ट हाँ, पहले तो मैंने गैलरी का जब परचेस का दिखाया तो सारे डिपो ओपन हुए थे। अब डिपो किसी से परचेस करेगा तो वेयर हाउस तो एक ही है, तो मैं जाके उसमें सिलेक्ट फ्रेंचाइजी करूंगा, एक सीधा वेयर हाउस का ही आईडी देखेगा मुझे, सेम है वही अपना। मैं सिलेक्ट प्रोडक्ट करूंगा, आगे क्वांटिटी डालूंगा, ऐड करूंगा। जैसे सपोज दैट मुझे एक प्रोडक्ट लेना है, उस पर मैंने क्लिक किया, ऐड स्टॉक किया, ऐड प्रोडक्ट किया। लास्ट में मैं जैसे आता हूँ, तो जैसे मेरी सारी लिस्ट बन जाती है कि मुझे ये प्रोडक्ट की क्वांटिटी लेना है, तो एक एक लास्ट में राइट साइड में एक ऑप्शन आता है ऐड स्टॉक रिक्वेस्ट, उसको जैसे ही मैं क्लिक करूंगा मेरा ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। जैसे मैंने बताया था, जैसे आप स्टॉक ऐड करेंगे, अगर वो पेंडिंग में है तो परचेस रिक्वेस्ट लिस्ट में शो करेगा, अगर अप्रूव हो जाएगा तो स्टॉक इनवर्ड रिपोर्ट में आ जाएगा। तो एक मोटा मोटा सा जो भी जानकारी था डिपो गैलरी का कि उसको आईडी को कैसे ऑपरेट करना है, तो एक छोटा सा ये इंट्रो था इनका। काफी इश्यूज आ रहे थे कि गैलरी कैसे ऑपरेट करें, डिपो कैसे ऑपरेट करें, पता नहीं चल रहा, हम अपने ऑपरेटर को रख रहे हैं, हमारे को टेक्निकली चीज समझ में नहीं आ रही। तो ऐसी कोई वो बड़ा कोई प्रोसीजर नहीं है, आराम से कोई भी इसको रन कर सकता है, काफी इजी प्रोसेस है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे इसको टेक्निकली कैसे इसको ऑपरेट करना है। इसके अलावा भी कोई इश्यूज आते तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड है मल्टीपल बेनिफिट्स। ठीक है, फर्स्ट फर्स्ट है अपना प्लान कमीशन ऑन पीवी। ठीक है, पॉइंट वैल्यू। पहले तो हम देखते हैं पीवी होता क्या है। काफी लोगों के क्वेश्चन आते हैं, सर पीवी क्या होता है, डीपी क्या होता है, एमआरपी तो चलो ठीक है सब जानते हैं, पीवी क्या होता है। पहले मैं एक लेता हूँ, जैसे कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, उसका एमआरपी मैं मानता हूँ 100 रुपए है। ठीक है, डीपी प्राइस उसका 80 रुपए, एंड पीवी, पीवी होता है पॉइंट वैल्यू। ये वो वैल्यू होती है जो डिस्ट्रीब्यूट होती है। जैसे मैं मान लू उसका पॉइंट वैल्यू 30 रुपए है, तो 30 रुपए का एक 67.47% ये डिस्ट्रीब्यूट होता है। किसमें होता है, मेंबर में डिस्ट्रीब्यूट होता है। लेवल के अकॉर्डिंग सब में डिस्ट्रीब्यूट होता है, जो जिस लेवल पे फर्स्ट लेवल से लेके जो जिनका भी लेवल, जैसे सिटी हेड, एक्टिव सिटी हेड, एरिया सिटी हेड, सब में वो पीवी का अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो एक पॉइंट वैल्यू एक बहुत बड़ी इनकम होती है। जैसे मान लो हर प्रोडक्ट का पीवी अलग अलग होता है। जैसे कोई प्रोडक्ट है, प्रिवेंटिव हेल्थ का कोई प्रोडक्ट है, तो उस पर पीवी ज्यादा होगा। जैसे मैं बता रहा हूँ कि जो भी प्रिवेंटिव हेल्थ या हेयर एंड केयर के प्रोडक्ट होते हैं, उसमें अपना कमीशन और प्लस पीवी सब में ज्यादा होता है। ठीक है, एफएमसीजी पे थोड़ा कम होता है। तो एक पीवी का ये ऑप्शन होता है, ये एक रीपर इनकम होती है, रीपर्चेस इनकम होती है, जो मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट होती है। ठीक है, सेकंड आता है डिपो एंड गैलरी कमीशन ऑन डीपी प्राइस। कोई डिपो या गैलरी ओपन करता है मेंबर, तो उसको कमीशन भी जाता है। तो कमीशन किस पे जाता है, वो जाता है डीपी प्राइस पे। डीपी प्राइस क्या होती है, जो प्राइस को प्रोवाइड की जाती है। जैसे मैंने बताया एमआरपी है 100 रुपए, डीपी है 80 रुपए, तो वो 80 रुपए डीपी प्राइस है। 80 रुपए का जो प्रोडक्ट होगा वो डिपो गैलरी को दिया जाएगा सेल करने के लिए। वो भी आगे मेंबर को 80 रुपीज में ही सेल करेंगे। जो प्राइस उनको प्रोवाइड की गई है वही प्राइस पे वो सेल करेंगे। ठीक है, और जो कमीशन उनका बनेगा वो डीपी पे ही बनेगा, 80 रुपए। जैसे मान लो एफएमसीजी पे 7% कमीशन है गैलरी का, तो 80 रुपए का 7% लोग कैलकुलेट करते हैं। बट एक इसमें एक चीज ये देखने की है कि जो 80 रुपए हमारे इसके अंदर जीएसटी अमाउंट इंक्लूड होता है। अभी जो गैलरी डिपो ऑपरेट कर रहे हैं उनके पास जो बिल्स आ रहे हैं उसमें वो देख सकते हैं कि जो भी जीएसटी अमाउंट है वो इंक्लूड रहता है। तो कई लोग सोचते हैं 80 रुपए का 7%, तो वो एक चीज गलत होता है, क्योंकि उसमें जीएसटी अमाउंट इंक्लूड है। अब मान लो इसमें जीएसटी अमाउंट 80 रुपए में 7 रुपए जीएसटी अमाउंट है, तो मैं अगर इसको
नेट अमाउंट निकालूंगा तो उसका 73 आता है। तो 73 का 7% वो मेरा कमीशन अमाउंट होगा जो भी बनेगा, क्योंकि हमारा जो भी बिल है वो इंक्लूडिंग जीएसटी बनता है। ठीक है, तो कहने का शॉर्ट बात ये है कि डीपी प्राइस पे हमको अवेलेबल होता है, डीपी प्राइस पे हमको बेचना है और डीपी पे ही हमें कमीशन मिलता है। पीवी जो अमाउंट होता है, जो पॉइंट वैल्यू होती है, वो मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है उनके लेवल के अकॉर्डिंग। थर्ड है हमारे स्कीम बेनिफिट। अभी ये नया अपना फरवरी से स्टार्ट हुआ है, काफी अच्छा प्लान है, मुझे काफी बढ़िया लगा, वो लोगों का रेस्पॉन्स काफी अच्छा आ रहा है। ये है क्या चीज, पहले हम इसको समझ लेते हैं। अगर कोई मेंबर है अपनी डाउन लाइन में एक डिपो, ठीक है ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई मेंबर अपनी डाउन लाइन में एक डिपो वो हर महीने 10 गैलरी, मतलब एक एक गैलरिया ओपन करा रहा है, 10 गैलरिया अगर उसकी ओपन हो जाती है 10 महीने में, तो उसको डिपो का जो टर्न ओवर है उसका 0.5% उसको लाइफ टाइम क्रेडिट किया जाएगा। अगर मैं एक बार फिर से बोलूं, जैसे कोई मेंबर है, अगर वो अपनी डाउन लाइन में एक डिपो 10 गैलरिया ओपन करवाता है, तो उसको टर्नओवर का 0.5% लाइफ टाइम क्रेडिट किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। 0.5% बहुत बड़ा अमाउंट है। आने वाले टाइम में डिपो जो 2 लाख की सेल करता है, आने वाले टाइम में ये 20-50 लाख में भी कन्वर्ट होगी। स्टार्टअप है, आगे जाके ये चीज काफी बड़ी होने वाली है। तो जो 0.5% का वैल्यू होगा ना, वो हम एस्टिमेट भी नहीं कर सकते। तो ये काफी अच्छा बेनिफिट है। जो फरवरी में ये ऑफर स्टार्ट हुआ है, काफी लोग इसका अच्छा रेस्पॉन्स हो रहा है, गैलरिया डिपो काफी ओपन हो रही है। तो जिनको नहीं पता है तो ये चीज काफी उनके लिए वैल्यूएबल है। तो मैं चाहूंगा कि इसको डिटेल में भी अगर आप देखना चाहें तो एक बार मुझसे आप बात भी कर सकते हैं। फोर्थ आता है नो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। ओके, अब ये क्या होता है कि अपना जैसे ट्रेडिशनल मार्केट है हमारा, ठीक है, अगर मैं चाहूँ कि मैं कोई बिजनेस ओपन कर रहा हूँ, तो मुझे 1 करोड़ रुपए 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करना होगा। ठीक है, मुझे अपना सेटअप करना होगा, उसमें इजीली 1 करोड़ रुपए का तो इन्वेस्टमेंट होता ही है। उसके बाद भी कोई फिक्स नहीं है कि मुझे 25-30 हजार रुपए महीने की इनकम आएगी, क्योंकि वहां पे मुझे कस्टमर भी देखने हैं, वहां पे मुझे अपना मार्केटिंग भी करना है, वहां पे मुझे अपने प्रोडक्ट भी सेल करने हैं। तो एक वो बहुत बड़ा प्रोसीजर हो जाता है। तो हेल्प इंडिया क्या बोलता है कि आपको इस कॉस्ट, B2 में बोलता है इस कॉस्ट, आपकी जो भी ये कॉस्ट 1 करोड़ रुपए या जो भी आपका सेटअप है, वो आप आना B2 पे ही छोड़िए, आपको एक नॉर्मल सा 25-551 का गैलरी लेना है। ठीक है, B2 आपको प्रोडक्ट अवेलेबल करवाएगा, नेटवर्क भी आपको अपना B2 के थ्रू ही मिलेगा, मतलब जो भी आना मेंबर्स होंगे वही आपके पास यहाँ आके परचेस करेंगे। तो आज के टाइम में 25-551 इन्वेस्ट करके नेटवर्क भी हमें सामने वाला दे रहा है, तो हमें कोई इतना भागदौड़ करने का जरूरत नहीं है। हमें आना मेंबर को सेल करना है, ऑनलाइन पोर्टल बना हुआ है, ऑनलाइन अपने आईडी कोड जनरेट जो हुआ है उस पर जाके हमें नॉर्मल सेल करना है और कमीशन हमको उठाना है। कोई इसमें बड़ा गणित नहीं है। तो ये हमारी बहुत बड़ी कॉस्ट होती है जो आज के मार्केट में ये सरवाइव करना इसका काफी डिफिकल्ट है। तो एक इससे हमें काफी बेनिफिट्स है कि हम गैलरी 25-551 की ओपन कर सकते हैं, इसका अमाउंट काफी मिनिमम है। ठीक है, तो एक पूरा एक ये सिनेरियो था एक अपना कि क्या क्या इसका डिपो का बेनिफिट है, इसको अपन कैसे ऑपरेट करें। मैडम ने भी आपको काफी अच्छे से बताया।